हेलो गाइस, मस्त हो ना। शुरू गए। एकदम एनर्जी फुल है ना मेरे भाई, फोड़ेंगे है ना। आजा, एनर्जी फुल रखने की भाई, हमेशा आग लगाने वाला एटीट्यूड रखो, ठीक है। एटीट्यूड जैसा होगा, माइंडसेट जैसा होगा, वैसा परफॉर्म करोगे, ठीक है। चलो, एक बात कहनी थी, पहले तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई कर लो। जाना है ना बिट्स पिलानी, चाहिए ना सीएसई। एक बात कही थी बस, मुझे लग रहा था मैट्राइसिस में क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक बेसिक ये सब फॉर्मूला बेस्ड, तो मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा ऐसा मुझे लग रहा था। तो अब मैं थोड़ा फास्ट जाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। समझाऊंगा सब कुछ, थोड़ा फास्ट जाएंगे बस। आ जाओ, चलो मैं भी ट्राई कर लूँ। क्या बोला है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बिना ट्राई करे मत देखना, ठीक है। अच्छे से ट्राई करो, 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट ट्राई करना। आ जाओ। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ए, हमें नहीं पता है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें क्या। सच दैट कोई इक्वेशन दे रखी है, देन ए इनवर्स। अब पहली बात तुम्हारे दिमाग में आएगी कि ए इनवर्स पूछा तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मेरे भाई पूछा तो एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। फालतू के सवाल नहीं करने के। ये क्यों पूछते थे हम, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0। अब उसने पूछा है तो मॉड ए 0 नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन एक कचरे जैसी दे रखी है, मैट्राइस इक्वेशन है, ठीक है। फैंसी से नाम भी होते हैं, फैंसी पसंद है तो फैंसी जाओ। आंसर लाना है, शीट लेनी है, मस्त मजे मारने हैं, मस्त रहना है, तो फिर मजे मारो, आ जाओ। कुछ नहीं, ए इनवर्स कैसे आएगा, पहले जो इक्वेशन दी है उसको सिंप्लीफाई करो। देखो भाई, मैथ्स में कोई क्वेश्चन बना है ना तो होने के लिए बना है, ये माइंडसेट रखना हमेशा, होने के लिए ही बना है क्वेश्चन। क्वेश्चन बना है तो आंसर जरूर आएगा, और हमसे भी आएगा, ठीक है। मस्त है एकदम माइंडसेट, आ जाओ, खोने का नहीं। अब देखो, तुम सोचो ये इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ और नहीं दे रखा, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या करूं मैं, n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, बस हो गया क्वेश्चन। ए इनवर्स से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, जो दिया है वो यूज करेंगे। मैट्रिक्स ऐसा ही चैप्टर है, जो बोला है वो करते जाओ, जो दिया है वो यूज कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कोडिंग सा चैप्टर है, फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करने, करते हो मुझे तो पता है, मैं तो ऐसे ही, पता है तुम्हें, आ जाओ, बातें मारता रहता, आ जाओ। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, पर यहाँ पे ए और आई है तो चल जाता है, ठीक है, कैजुअली भी तुम रहो तो। बाकी अगर यार ए की या बी होता है, सी होता है, डी होता तो एकदम अलर्ट हो जाने का, ठीक है। मैट्राइसिस और अलजेब्रा को सेम ट्रीट मत करना, मैट्राइसिस इज नॉट इक्वल्स टू अलजेब्रा। जब तक तुम इनको सेम ट्रीट करोगे तब तक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे तुम ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लोगे कि ये दोनों अलग है, तब तुम्हें मजा आने चालू हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ भिड़ने का नहीं कि अलग क्यों होता है, अरे होता है तो होता है, सब तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है। आ जाओ, क्या किया, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू -4i, -4ai, ये तो ai बन गया, फालतू था पता है मुझे। आ जाओ, कुछ नहीं, ए इंटू कुछ भी, आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ए आई को मैं ए लिख सकता हूँ। उसी लॉजिक से 3ia को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3ia को 3a लिख सकते हैं, आई इंटू कुछ भी ए वही होता है जो कर रहे हैं, तो आई इंटू ए ही हो जाएगा, ठीक है, ए ही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, और 3 इंटू 4 -12 आई स्क्वायर कौन सा है, आई स्क्वायर आई से भी होता है, वैसे देख लो ना, आई इंटू कुछ भी करो तो वही होता है, तो एक आई को वैसे खा जाओ, तो आई इंटू कुछ भी करो तो वही होता है, तो ये वाला आई मान लो, ये कुछ भी मान लो, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर वही ओवर एक्सप्लेन वाली बात आ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या समझाओगे, अब आंसर कैसे आएगा, कुछ नहीं, इसको देखो क्या है, ए स्क्वायर -4a + 3a माइनस ए इक्वल्स टू 12i। अब क्या करो, ए इनवर्स निकालना है, कैसे आएगा, बचपन से आता है हमें, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। अब ए और ए इनवर्स है तो या तो प्री मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब पहले आए ए इनवर्स, या तो बाद में कर दो, पोस्ट कर दो। अब ये ए ही है तो चलता है, अगर मान लो बी होता तो फिर प्री पोस्ट में अलग हो जाता, एक में अगर प्री करते तो ए इनवर्स बी, और पोस्ट करते तो बी ए इनवर्स, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते फिर, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते मतलब ए इनवर्स से एक को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते, इक्वेशन है तो फिर हम दोनों, मतलब जैसे अगर तुम एलएचएस में
प्री करो तो RHS में भी प्री करना है ऐसा, और पोस्ट करो तो पोस्ट करना है, मतलब ऐसे बदल नहीं सकते तुम, फिर LHS RHS बदल जाएगा ना, एक जगह तुम कुछ और कर रहे हो, एक जगह तुम कुछ और कर रहे हो, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है, मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू अलजेब्रा। आ जाओ, कुछ नहीं, इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, प्री कर लेते हैं, प्री पसंद है तुम्हें, आ जाओ। जिम में जाते हो ना भाई, प्री पसंद है ना, आ जाओ, खो मत जाए। क्या किया, प्री किया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स आई बन गया, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं मैट्रिसेस, तो नॉर्मल अलजेब्रा में भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए आई बन गया, आई इंटू ए फिर से ए बन गया, ये पूरा कट के ए बन गया, ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, बचपन से पता है, ए माइनस आई, और ए इनवर्स इंटू आई, आई इंटू कुछ भी करो तो वही आ जाता है, तो आई कट जाएगा, ए इनवर्स बचेगा, तो ये पूरी इक्वेशन क्या सिंप्लीफाई हो गई, सिंप्लीफाई हो गया कि ए आया यहाँ पे माइनस आई इक्वल्स टू 12 ए इनवर्स। हमें क्या पूछा था, ए पूछा है, आई पूछा है, या ए इनवर्स पूछा है, हमें सर ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालना है तो 12 को नीचे भेज दो, तो ए माइनस आई बाय 12, आसान सा क्वेश्चन था, इससे आसान क्या होगा, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है MCRT का, ठीक है। मिड सेट में आते हैं, देखो बोर्ड्स लेवल भी आते हैं, मेंस लेवल भी आते हैं, एडवांस लेवल भी आते हैं। एडवांस लेवल 2-3 आते हैं, मेंस लेवल तुम मान लो 10-12 आ जाते हैं, 10-12 तो नहीं होगा, 30-40 क्वेश्चन होते हैं ना मैथ्स में, एडवांस के तुम मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 35-36 क्वेश्चन में से तुम समझ लो 10-12 बोर्ड लेवल के आ जाते हैं और 15-20 मेंस लेवल के होते हैं, ठीक है। मेंस लेवल लेकिन ईजियर साइड के होते हैं, टफ नहीं आते हैं। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन तगड़ी है, फॉर्मूला आते हैं, क्वेश्चन कर रखिए प्रैक्टिस, तो हो जाएगा, ठीक है। आंसर को साइड में रख लेते हैं, क्या किया मैंने, जो दिया था वो यूज किया, आंसर क्या आ गया सर, डी ऑप्शन आ गया, ए माइनस आई बाय 12, डी ऑप्शन आ गया आंसर, तो आंसर को एक बार लिख देते हैं, आ जाओ, पता तो चले आंसर आया नहीं आया, है ना, एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना यार, क्वेश्चन हुआ के, फिर तुम्हें अपने ऊपर प्राउड भी फील होगी, एक क्वेश्चन और कर लिया, ऐसा अंदर से होता है ना। एग्जाम में तुम पता है कितनी बार क्या होता है पता, तुम्हें आता होता है, बस तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे आता है, तो वो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन करके जाओगे ना यहाँ पे, प्रैक्टिस तो आएगा। सही चीज बता रहा हूँ, शायद तुम्हें अभी समझ ना आए, पर अगर तुमने थोड़ा एग्जाम दे दिए है मेंस का या और जो एग्जाम्स होते हैं, तो तुम्हें समझ आएगी मेरी बात, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है भाई, और कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से ही आता है, तो वही थियरी से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। ए माइनस आई बाय 12, और जो मैं थियरी करता रहता हूँ उससे मैं क्या, मेरा मतलब क्या होता है, बेसिक मेंस लेवल थियरी आनी चाहिए, और आजकल तो मेंस एडवांस का लेवल ऑलमोस्ट सेम कर दिया है, जे वालों ने मैथ्स में तगड़ा चला गया, मैथ्स भी 40 नंबर पे तो 99% तक बन जाती है ना। आ जाओ, ये आंसर हो गया, ए माइनस आई बाय 12, डी ऑप्शन, ठीक है। कोई गलती हो तो बता देना, आज के लिए इतना ही है क्वेश्चन के लिए। कोई डाउट हो ये क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई और अच्छा तरीका हो, कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम पे DM कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर, मस्त रहो, आज के लिए इतना ही है।